हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें मैं आपको प्रीवियस लास्ट क्लास में एंडीसीड एंड सेट्स स्टार्ट कर चुका था। स्टार्ट क्या, एंडीसीड एंड सेट का सारा प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, सारा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। अब हम देखते हैं दो या दो से अधिक क्वांटिटी का कंपेरिजन, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, चाहे वो हो सेट्स में हो, ठीक ना, चाहे घातांक के रूप में दिया गया हो या करनी के रूप में दिया गया हो। तो सबसे पहले तो हम एकदम सिंपल सा प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे, जो कि आप पहले भी ये थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हम आगे भी यूज करेंगे। हाँ, कंपेरिजन ऑफ टू या मोर क्वांटिटी, दो या दो से अधिक क्वांटिटी का कंपेरिजन करना है। अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे, तुलना करना है। जैसे मैं आपको कह दूं 15 है, -5 है, 18 है, इसको इसके ऑर्डर के अनुसार अरेंज कीजिए, तो आप कहेंगे -5 सबसे छोटा है, इसके जस्ट बाद 15, इसके जस्ट बाद 18 है। चाहे 2 नंबर दिया जाए, 3 नंबर दिया जाए, ऐसे उसके ऑर्डर के अनुसार आप अरेंज कर देंगे। तो ऐसे छोटा नंबर दिया आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप डायरेक्ट कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कौन छोटा कौन बड़ा है। लेकिन जब नंबर बहुत बड़े बड़े फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, जिसको आप एग्जैक्ट निकाल पाना, अब मैं कह दूं इसको बताइए 15 के पावर 14 है और 14 के पावर 15 है, इस दोनों में कौन बड़ा है ये बताइए, या ऑर्डर के अनुसार इसको अरेंज कर दीजिए, कौन बड़ा होगा, या कौन ऑर्डर के अनुसार दोनों को अरेंज कीजिए। तो फिर अब ये 15 के पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, 14 के पावर 15 का वैल्यू क्या होगा, बताना बहुत मुश्किल है, निकालना टफ है। तो इस टाइप सब के लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन का हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी है, मैं सबसे पहले कोशिश ये किया हूं कि सभी का एक प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी लिखे, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊं। जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी है ए और बी, क्या है, ए और बी है, तो आप इसमें दोनों तरफ कोई भी सेम वैल्यू जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जोड़िएगा या घटाइएगा, फिर भी एक इसमें दो चीज है, एक तो प्लस का है, एक प्रॉपर्टी ये हो गया, और दूसरा माइनस का है, मैं दोनों को एक ही साथ लिख दिया, दोनों को एक ही साथ ले। आप दोनों करेंगे तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, या कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर इसका रिवर्स उसका भी ऑर्डर है, ठीक ना। तो जब ऐसे दो क्वांटिटी आपको पता है, एक छोटा एक बड़ा ऐसे है, तो दोनों तरफ आप सेम क्वांटिटी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका ऑर्डर पहले ही जैसा रहेगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट का, अगर सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दे के इंटू बी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि के क्या होना चाहिए, इसका दो कंडीशन बनेगा। अगर इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर के 0 से बड़ा होगा तब तो क्या होगा, जो ऑर्डर है वही रह जाएगा। लेकिन अगर के कोई निगेटिव नंबर है, के क्या कोई निगेटिव नंबर है, अगर आप दोनों तरफ के से प्रोडक्ट करते हैं तो ये ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर बदल जाएगा कब, जब अगर के निगेटिव, के लेस देन 0, के लेस देन 0, यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, अगर 0 लगाएंगे तो इक्वल भी आ जाएगा, दोनों तरफ अगर 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 0 इक्वल भी ला सकते हैं। चलिए, इसी का स्पेशल केस है, अगर आप ए है और एक बी है, ठीक, कहा गया लेस देन 0 है, हम यहाँ बताया कि कोई भी निगेटिव से आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, अगर लेस है तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर है तो लेस होगा, यहाँ भी वही चीज है। अगर यहाँ मान लीजिए ग्रेटर होता है, इसी चीज को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, बी ग्रेटर देन ए। अब यहाँ दोनों तरफ बी प्लस के कीजिए और ए प्लस के कीजिए, तो यही इनक्वालिटी रहेगा, ठीक ना। तो आप एक इनक्वालिटी के लिए पढ़ेगा तो दूसरा के लिए वो भी अपने आप सेटिस्फाइड होगा, इसी को आप ग्रेटर इधर घुमा के लिख दीजिए, बात सेम ही है। तो और इसमें क्या होगा, अगर निगेटिव है तो ग्रेटर, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। यहाँ देखिए के करेंगे तो इधर तो लेस होना चाहिए, लेकिन पलट दिया है, अब ग्रेटर कर दिए, ठीक। तो जब निगेटिव होता है, इनक्वालिटी पलट जाता है,
तो ऐसे ही अगर हम माइनस से प्रोडक्ट करते हैं, -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनक्वालिटी प्लस जाएगा। तो ये इसी का स्पेशल केस है। इसको समझने का कोशिश करेंगे एग्जाम्पल द्वारा कुछ। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि मान लीजिए 9005 ये जो है किससे 10,000 से छोटा है। ठीक, आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ कुछ भी ऐड कीजिए। मान लीजिए हम ये ऐड करते हैं 9000 और 5 के पावर 8 ऐड कर दिए, और इधर भी ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, जो पहले का ऑर्डर था वही अभी का भी ऑर्डर होगा, जो पहले का ऑर्डर होगा वही अभी का भी ऑर्डर होगा कि या नहीं, बताइए। चाहे आप घटाते फिर भी होता। अगर इसको एक नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल में समझना चाहे तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक गर्ल्स है, एक बॉयज है, ठीक ना। गर्ल्स हाइट में बॉयज से क्या है, छोटा है। गर्ल्स हाइट में क्या है, बॉयज से छोटा है, बॉयज से छोटा है। अगर आप मान लीजिए इसको, गर्ल्स को अगर 2 सेंटीमीटर वाले सैंडल पहना देते हैं और बॉयज को भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा वाले सैंडल पहना, क्या किए, गर्ल्स जो है बॉयज से हाइट में छोटा है। ठीक, अगर गर्ल्स को 2 सेंटीमीटर वाले आप सैंडल पहनाएंगे तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर अप होगा हाइट में। और बॉयज को भी आप 2 सेंटीमीटर वाले ही आप क्या करते हैं, जूता पहना दीजिए या चप्पल कहिए, स्लीपर 2 सेंटीमीटर वाले ऊंचा करेंगे तो अभी भी क्या होगा, फिर भी बॉयज और गर्ल्स का जो ऑर्डर होगा हाइट का पहले ही जैसा होगा, फिर भी गर्ल्स बॉयज से छोटा ही रह जाएगा, क्या होगा, छोटा ही रह जाएगा। अगर आप कहें गर्ल्स ठीक है जो भी है हाइट में, अगर उसको 2 सेंटीमीटर और कुछ छोटा, या एक डंटा के समझ लीजिए, मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर का डंटा है और एक 8 सेंटीमीटर का डंटा है। ठीक, अगर आप 2-2 सेंटीमीटर दोनों तरफ कम करते, मतलब इधर भी 2 सेंटीमीटर कम करेंगे और इधर भी कम करेंगे, तो फिर भी जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है छोटा ही रहेगा, इसका ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, यही चीज है प्रोडक्ट में भी, यही है कि अगर मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर का स्टिक है और एक 8 सेंटीमीटर का स्टिक है, अगर इसको दोगुना करते तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और इसको दोगुना करते क्या होगा, 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो जो पहले का ऑर्डर होगा, जो पहले बड़ा होगा, वो भी दोगुना करने के बाद भी अभी बड़ा होगा। ठीक ना, तो ये सब बहुत बेसिक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताऊंगा। और अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए 3 है लेस देन 10 है या नहीं है, अगर आप निगेटिव किसी भी निगेटिव संख्या से प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ तो न्यूमेरिकली तो यही बड़ा होगा, लेकिन माइनस में जब बड़ा संख्या माइनस में होता है तो छोटा हो जाता है। मान लीजिए -2 से कर देता, -6 -20, न्यूमेरिकली तो यही बड़ा है, लेकिन रियल में क्या बन गया, अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। निगेटिव से प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा ये इक्वालिटी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप माइनस से प्रोडक्ट कर, ये -3 है और लेस देन 10 है, -2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, ये -20 बन जाएगा। लीजिए फिर भी हो, अगर ये मान लेते, चलिए ये -13 है, दोनों निगेटिव लेते हैं, ये -13 -10 है, दोनों तरफ निगेटिव प्रोडक्ट कीजिए तो क्या होगा, 13 दूना 26 और 10 दूना 20, अभी भी क्या है, बड़ा है, छोटा हो गया। ठीक, तो ऐसा जब इक्वालिटी हो, दोनों तरफ आप सेम निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज होगा, लेस हुआ तो ग्रेटर, ग्रेटर होगा तो लेस बन जाएगा। ठीक, और ये तो -1 के लिए ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि 13, या मान लीजिए चलिए हम कहते हैं a के पावर 10 जो है, आपको पता है b के पावर 5 से छोटा है, ऐसा छोटा है, लेकिन आपको बताना है -a के पावर 10 और b के पावर 5 का ऑर्डर क्या होगा। ये तो पता है, लेकिन निगेटिव ऑफ दिस और दिस क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे। तो आप अगर इसका ऑर्डर जानते हैं तो दोनों तरफ -1 के प्रोडक्ट करेंगे तो इसका इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मतलब a बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो जब कोई पॉजिटिव 2 नंबर का ऑर्डर पता हो या एक इक्वालिटी का पता हो, उसी के निगेटिव करेंगे तो हमारा इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसी टाइप का एग्जाम्पल मैं कुछ लिया हूं जो कि आगे है। चलिए, ये सब आप देखने में बहुत ही सिंपल है और सही में सिंपल है, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से जब इसका आगे यूज होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज होगा, तो वहां आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक, समझिएगा, समझना ये है, जैसे 1517 है, 325 है, फिर 325 है, 1300
14 है, दोनों में कौन बड़ा होगा छोटा होगा इसका ऑर्डर दिखाना है। तो आप यही देखेंगे, देखिए 325 तो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। तो 1517 और 1314 में तो क्लियर है कि आपको ए बड़ा है और ए छोटा है, 1314 छोटा है। अब 325 है तो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, और जो पहले का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, अभी का भी ऑर्डर हो जाएगा, अभी का भी हो जाएगा। जो पहले ऑर्डर रहेगा आप सेम नंबर जोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ इसी के पिछला में क्या कर सकते हैं, ये जो 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, ए दिस ए लेस देन बी हो, अगर 2 क्वांटिटी है ए और बी है, एक ए है और बी है, ठीक ना, दोनों तरफ आप इक्वल चीज हटा देंगे तब भी ऑर्डर ए बी का जो होगा वही रहेगा। मान लीजिए आपको ऐसा है ए प्लस के है और बी प्लस के है, अगर इसका ऑर्डर देखना है तो आप के को हटा भी दीजिएगा तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा, ठीक ना। तो जब 2 या 2 से अधिक चीज में कंपैरिजन करना है तो आप सेम चीज को हटा सकते हैं, ठीक। एक हटाएंगे कब, सिर्फ पॉजिटिव को डायरेक्ट हटा सकते हैं, निगेटिव के केस में हटाने पर फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको है -6 है और -10 या 12 मान लेते हैं, -12। अभी क्या है, दोनों तरफ में ए बड़ा है छोटा है, कह सकते हैं। यहाँ -3 × 2 लिख सकते हैं या नहीं, इसको भी हम -3 × 4 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। अगर आप -3 को दोनों तरफ से डायरेक्ट हटा देते हैं तो फिर क्या आप कहेंगे 2 तो ग्रेटर देन 4 है, डायरेक्ट हटाएंगे इसी के ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब निगेटिव है और ऐसे प्रोडक्ट में आप हटाए तो फिर लेस हो जाएगा, फिर लेस हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव होता, अगर दोनों पॉजिटिव होता तो क्या कहते, 12 लेस देन 6 लेस देन 12। अब अगर 3 दोनों तरफ से डायरेक्ट आप हटा देते हैं तो जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका भी ऑर्डर, मतलब 2 लेस देन 4 ही होगा, ऑर्डर सेम है, ठीक ना। तो आपको 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी में अगर कंपैरिजन करना है तो कुछ एक ही टाइप का जो एक सेम क्वांटिटी आप सभी में से हटा सकते हैं, जरूरत है तो जोड़ सकते हैं, जरूरत है तो प्रोडक्ट कर सकते हैं, जरूरत है तो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में ध्यान रखिएगा कि जो हटा रहे हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो हटा रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव से करते हैं तो इक्वालिटी चेंज होगा। चलिए, तो यहां मैं बता रहा था, यहां मैं बता ये रहा था आपको कि 1517 और 1314 में आपको पता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक। ये छोटा है बड़ा है, तो सेम चीज दोनों तरफ जोड़ेंगे फिर भी क्या होगा, वही आएगा। तो जोड़ के आपको नहीं देखना है कि क्या ये बड़ा आएगा या ये बड़ा आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, आप लोग को लगे क्या समझा रहे हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे हम। जैसे अभी है 11,11,500 है प्लस 340 है, अच्छा 1 मिनट, और यहाँ 11,050 होना चाहिए, 1 0 हटा देंगे या इसको भी क्या करेंगे 140 कर देंगे, लीजिए 13,040, लेकिन वो तो क्लियर हो जाएगा कि वही बड़ा हो जाएगा। 1340 इसको क्या कीजिए 1 0 हटा दीजिए, ठीक, तब ज्यादा बेटर होगा। 1 0 हटा दिया। अब यहाँ देखिए 1150 है प्लस 340 है, और ये क्या है 1340 है प्लस 450 है। अब डायरेक्ट अगर सोचे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, बिना जोड़े हुए बताना है, कौन बड़ा छोटा होगा। ऐसे तो छोटा चीज है जोड़ के बता सकते, लेकिन बिना जोड़े बताना है, तो बिना जोड़े आप बताना चाहे तो क्या करेंगे, इसमें से सेम चीज को हटा सकते हैं आप। दोनों में जितना कॉमन चीज है, मतलब कॉमन नंबर आप घटा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1150 है तो ये ज्यादा है, अब यहाँ 340 है तो इससे ये ज्यादा है, मतलब दोनों एक दूसरे अलग अलग है। 1150 से ज्यादा ये है और 340 से भी ज्यादा ये है, दोनों से तो ये ज्यादा ही है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ तो मैं एग्जाम्पल थोड़ा अलग ले लिया हूँ, ये दूसरा नंबर है, हाँ 1150 से भी ज्यादा ये है, 1314 और 340 से भी ज्यादा ये है, तो दोनों तो ज्यादा ही वाला नंबर है। तो क्या होगा, ऑलरेडी ए वाला क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ए वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक। बाकी मैं यहाँ एक कंसेप्ट इसके थ्रू समझाना चाह रहा था कि मान लीजिए 1150 है, मैं इसी को एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक ना। चलिए ठीक है, ये रहने दीजिए। 1150 है और
340 है, और एक है 1048 है, और फिर एक कम हो गया, हाँ, और ये मान लेते हैं 434 है, ऐसा है। ठीक, अब बताइए ऑर्डर क्या आएगा। तो जोड़ के तो बता सकते हैं, बिना जोड़े आपको बताना है, बिना जोड़े बताना है तो हम ये कर देंगे 340 यहाँ भी हटा देते हैं और 340 यहाँ भी हटा देते हैं, सेम चीज हटा देंगे ताकि जो नंबर बच जाएगा उसका ऑर्डर आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4, ये बच जाएगा 9, 9 4 13 और एक कट जाएगा। अब 94 इसको ऐड कीजिएगा तो 250, इसको ऐड कीजिएगा 9 4 13, 9 4 13 130 और 130 और 12 142, मतलब ये 1142 है, 1150 है। तो कह सकते हैं 1150 ज्यादा होगा किससे, 1142, 1142 से, ठीक, ज्यादा होगा। तो हम सेम चीज 340 340 दोनों तरफ से हटा सकते हैं। मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा था, बाकी प्रॉपर्टी आ गया। चलिए, अब यहाँ जैसे मैं दो क्वांटिटी का आप कर रहे थे, तो एक क्या है, दो, एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है। अब 3 4 5 क्वांटिटी भी दिया जा सकता है, उसका ऑर्डर आपको करना पड़ सकता है। तो 3 4 5 के लिए भी कोई बहुत नया रूल होता नहीं है, कुछ नया नहीं होता है। करते क्या है, हम इसी में दो दो का कंपेरिजन करके आगे पीछे कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको 7 -5 9 और 11 इसको कंपेरिजन करना है, या एक और ले लेते हैं, चलिए 5 भी ले लेते हैं, ठीक। इसको आपको ऑर्डर कंपेरिजन करना, तो आप दो दो के अरेंजमेंट से भी कर सकते हैं। जैसे में देखिए 7 और -5 क्या है, 7 बड़ा हुआ, -5 कम हो गया। अब 9 का देखिए, 9 क्या आएगा, 7 से बड़ा आएगा तो 9 को आगे कर दीजिए। 11 हो जाएगा, 9 से बड़ा आएगा, तो जब 9 से बड़ा होगा तो ये सबसे ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अब 5 का देख सकते हैं, 5 जो होगा, अगर 5 और 7 का कंपेरिजन करेंगे तो 5 का जो होगा -5 से तो बड़ा होगा, लेकिन 7 से बड़ा होगा, लिखिए ऑर्डर आ गया। तो आप दो दो का ही कंपेरिजन करके, मेन दो दो का ही कंपेरिजन करके सभी का कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो नंबर सब दिया गया है अगर एक बार में ही डायरेक्ट दिख रहा है बड़ा छोटा तो कर दीजिए, नहीं तो दो दो का भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए क्या है, 1517 है और 325 है, और यहाँ क्या है 325 है प्लस 1314 है। तो आप इस दोनों में कह सकते हैं, दोनों से भी हटा दीजिए, तो 1517 तो आप कह सकते हैं ऑलरेडी क्या है, इससे बड़ा है, 1314 से बड़ा है। तो इसके अनुसार हम इसमें और इसमें, मैं इसको 1 नाम रख देता हूं और इसको 2 नाम रख देता हूं, इसको 3 नाम रख देता हूं, इसको 4 नाम रख देता हूं। नेमिंग इसलिए कर दिया कि बार बार मुझे इतना लिखना नहीं पड़े। तो जब दोनों सेम है, ये 325 325 ये हटाएंगे तो 1517 किससे बड़ा हुआ, 1314। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। ये तो ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, आप किसी दो को, या तो इस दोनों को कीजिए या किसी दो इस दोनों का कीजिए, ठीक, किसी भी दो का कीजिए जिससे आपको आसान हो जाए। समझिए यहाँ 25 है, मैं इससे 300 ले लेता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 325 प्लस 1315, ऐसे लिख सकते हो या नहीं इसको 325, ताकि क्या होगा देखिए, अब 1517 है, ये 1517 है और 325 25 तो सेम होगा, तो 1517 1315 से क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, 1 बड़ा है। इसका मतलब 1 जो है 3 से बड़ा हुआ, मतलब कह सकते हैं ये 3 जो होगा छोटा होगा 1 से, क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर 1 से छोटा हुआ 2 से ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, इसको मैं पहले छोटा वाला को लिखता हूं, 2 हो गया, 2 से छोटा 1 हो गया, और मैं चलिए एक बार इसको मैं एक ही बार में कर दूंगा बाद में। 3 जो है किससे छोटा है, 1 से छोटा है, ऐसा कर सकते। मैं एक बार करूंगा लास्ट में, पहले छोटा छोटा चीज मैं पकड़ लेता हूं। 1 3 में तो हो गया। आप चाहे तो आप इस दोनों में कर सकते कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होगा देखिए, 25 इधर ला दीजिएगा तो 25 यहां तो वैसे ही दिख रहा है, 16 से 50 जो है 16 से 15 से ज्यादा है, ये जो 25 जो है 300 से ज्यादा, तो कह सकते 3 जो है छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है, ये कह सकते या नहीं, बताइए। चलिए तो ऐसे तो आ गया है। अब एक साथ सभी को लेना है, तो कैसे होगा देखिए, 2 से छोटा क्या है, 1 है, सॉरी 1 से छोटा क्या है, 2 है। अब 1 के बाद आएगा जो 3 आएगा, 1 के बाद आएगा या पहले आएगा, ये देखिए, ये जो है 3 जो है 1 के पहले है, यहाँ कहीं आना चाहिए। तो 1 के पहले तो आ गया, ठीक है, लेकिन 2
2 के पहले होगा या 2 के बाद होगा, बीच में होगा, ऐसा ऑर्डर मैं करना चाह रहा हूं। समझ लीजिए यहाँ 1 है, ठीक, यहाँ 2 है, अब 3 यहाँ जो 1 के पहले, तो यहाँ आ सकता है या इधर आ सकता है। अब 2 से कंपेरिजन करना होगा, 2 के बीच में आएगा या पहले आएगा, तो 2 से कंपेरिजन कीजिए 3 का। तो अगर 2 से करेंगे तो यही चीज है, इसको अगर 325 करते हैं, 300 इसको देते हैं तो 325 और ये हो जाएगा प्लस का 1315, 325 से 25 तो हट जाएगा, ये 1314 क्या है, छोटा है, क्या है, बड़ा है, तो 3 ज्यादा हुआ 2 से, तो आप कह सकते हैं 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 1 2 3 का तो हो गया। अब 4 जो है 3 से बड़ा है, 4 जो है 3 से बड़ा है, तो या तो यहाँ आएगा या 1 के बाद आएगा। 3 से बड़ा का मतलब 1 के बाद भी आ सकता है, तो आप 1 को और 4 को कंपेरिजन कर लीजिए। 1 और 4 को कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 में देखिएगा, 1 में देखिएगा 325 है, तो ये 300 है, दोनों इक्वल तो है नहीं, इसे 25 इसको दे दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 325 प्लस 16 से 25, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं बताइए। अब 325 25 सेम हट गया, 1517 में और 1625 में कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो 4 क्या हुआ, 1 से ज्यादा हुआ, तो आप कह सकते हैं 1 से बड़ा होगा तो 4 यहाँ आएगा। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 सबसे छोटा है, 3 उससे बड़ा है, उससे बड़ा है 1 है, उससे बड़ा 1। तो यहाँ इतना समझाने का पर्पज, ये तो बहुत लोग सोचेंगे इसको तो डायरेक्ट जोड़ के बता देंगे, ठीक है, यहाँ बता दीजिएगा। यहाँ मैं दो का कंपेरिजन कर रहा हूँ फिर ऑर्डर ले रहा हूँ, तो आपको एक कंसेप्ट समझ में होना चाहिए। यहाँ एडिशन निकलने वाला, लेकिन आगे आप एडिशन नहीं निकाल पाएंगे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, जब रूट वाला में देगा तो आप सभी का एग्जैक्ट एडिशन नहीं कर सकते, डैश सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आगे बड़ा भी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ही दो का कंपेरिजन करके बाकी चारों का कंपेरिजन कर सकते हैं, किसी भी 2 को कीजिए, फिर जैसे जैसे जरूरत है 2 का करते जाइए। तो एडिशन में था कि सेम चीज जब एडिशन में हो तो आप हटा सकते हैं सभी में, ठीक। चलिए, यह इसको एक करने का और तरीका है कि इतना तो ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपको होना चाहिए। देख रहा है, यहाँ दिख रहा क्या रहा है, 325 325 4 25 है, तो इससे 300 इसको दे दीजिए 325, अब ये क्या बन जाएगा 1315, ठीक। यहाँ 300 दिख रहा है, 25 उसको दे दीजिए 325, तो ये क्या बचेगा 1325। अब 325 सभी में तो हटा दीजिए, 325 हटा दीजिए, अब जो ऑर्डर है वो कर दीजिए। देखिए सबसे छोटा कौन है 1314, ये 2 है, ये 1 है, ये क्या है 3 है, ये 4 है। सबसे छोटा क्या है 1314, सबसे छोटा 2 आ गया। इससे जस्ट बड़ा कौन है 1314 से जस्ट बड़ा 1 है, यही ना 1517, नहीं ये वाला आएगा, ये 1303 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1315। 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा है 4 है 1325 वाला, 325 25 हटा के देख रहे 4 है, और फिर सबसे बड़ा हो गया आपको 1। कहीं मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूं, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इससे पहले दूसरा ऑर्डर आ रहा था और 1517 325 हटा दिया हूं, तो सबसे बड़ा तो 1 आया है। इसके पीछे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक रहा होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप चारों को एक बार अगर सेम चीज हटा के ऑर्डर देख सकते देख दीजिए, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको आगे जो आएगा ऐसे आप चारों को एक बार नहीं कर सकते, आप सेम चीज हटा के चारों को एक बार नहीं कर सकते। आगे जो आएगा आपको 2 को कंपेयर करके फिर सभी में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ऐसे भी सिंपल कर सकते। चलिए, मेरा क्वेश्चन अगर देने का ये मकसद है कि आपको कंसेप्ट जो थ्योरी बताया वो समझ में आपको, ठीक। जैसे यहाँ देखिए 2 क्वांटिटी है, एक ये है और एक ये है, दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा ये देखना है। तो यहाँ देख सकते 325 325 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो आप दोनों हटा भी देंगे तो जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका होगा। तो 1314 क्या है, छोटा है किससे 1517 से, तो 325 जो होगा आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ऑर्डर यही हो जाएगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो सेम चीज का मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए पॉजिटिव का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 64 इंटू 540 है, 32 इंटू 1080 है। अगर आप मिलाने जाएंगे तो 64 से ये तो छोटा है, 32 छोटा है, लेकिन 540 से बड़ा हो गया। अब एक क्वांटिटी इससे छोटा हो गया और दूसरा जो होगा इससे बड़ा हो गया,
आप कैसे आप करेंगे कि दो यही बड़ा होगा या यही छोटा होगा? तो उसके लिए आप क्या करिए, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है ना, आप एक को हटाने का सोचिए। अगर एक हट जाएगा तो बाकी एक एक बचेगा, उसका कंपेरिजन आसान होगा। तो एक कैसे हटेगा, दोनों को इक्वल बनाइए। यहाँ 64 है तो क्या यहाँ 64 बना सकते दो लेके, 64 इंटू दो पंचे दो चौका, अब बन गया। अब ये क्या है, 64 इंटू 541, 540। 64 तो सेम है, उसको इग्नोर कीजिए। 540 क्या है, 541 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं 540 541 से छोटा है, तो ये चीज छोटा होगा, ये चीज बड़ा होगा। ठीक, चलिए तो देख लीजिए। देखिए मैं कई बार बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सब बस आपको एक कंसेप्ट के लिए करो, यही कंसेप्ट आगे लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ देखिए, एक है -434 × 40, एक है 434 × -47। आप किसको छोटा कहेंगे, किसको बड़ा कहेंगे? आप देख सकते हैं 434 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो हटा देंगे, पॉजिटिव हटा दीजिए, दोनों का पॉजिटिव हटा देते हैं, पॉजिटिव तो ये बचेगा -40 और ये बचेगा -47। ठीक, अब कौन, ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो हम कह सकते हैं यही वाला बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव बताया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप यही इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, -434 हटाते हैं, ये माइनस वाला 434 हटाते हैं, तो फिर ये जो है 40 हो जाएगा, 47 से छोटा होगा, छोटा होगा। ये जो माइनस वाला हटाए हैं तो इसके अपोजिट होगा, अगर ये लेस है तो यहाँ ग्रेटर लगेगा, क्योंकि आप दोनों तरफ निगेटिव से कह सकते हैं डिवाइड देके हटाए। -434 से दोनों तरफ क्या किए हैं, डिवाइड दिए हैं, -434 से डिवाइड दिए हैं, तो जब निगेटिव का डिवाइड देते हैं दोनों तरफ तो आपको इक्वालिटी चेंज होगा। जैसे में 40 क्या है, छोटा है 47 से, तो निगेटिव का आप प्रोडक्ट कीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये बड़ा बन जाएगा और छोटा बन जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा है, ये बड़ा है छोटा है। चलिए अब यहाँ डिवीजन वाले हैं, डिवीजन वाले भी देख लीजिए। एक है 858 बाई 22 है, एक है 1032/33 है। ठीक ना, ऊपर देख सकते हैं 858 से बड़ा ये है, लेकिन 22 से बड़ा भी ये है। अब क्या डिवीजन में रिजल्ट जो आएगा, कौन छोटा आएगा कौन बड़ा आएगा, ऐसे पता चलेगा डायरेक्ट? तो डायरेक्ट या तो आप डिवीजन पूरा दे के निकालेंगे तब पता चलेगा। अगर बिना डिवीजन दिए आपको बताना इसमें, तो क्या करेंगे, तो बिना डिवीजन दिए बताना तो आप एक ही करेंगे कि दोनों में जो सेम क्वांटिटी बनने वाला है बना के उसको हटा देंगे। यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल है। हम करते हैं क्या, हम इसमें 11 से 2 से 11 पे 2 से 4, 2 2 4, 2 9 18 कर सकते हैं। इसमें 3 से 11 तय 33, 3 तय 9 और 3 चौका 12, 3 चौका 12 कर सकते हैं। अब 11 11 सेम है तो इसको कंपेरिजन करना नहीं, दोनों पॉजिटिव हटा दीजिए। जो ऊपर देखिए 429 जो है 344 से बड़ा है, 429 344 से क्या है, बड़ा है, तो आप कह देंगे कि यही जो है इससे बड़ा हो गया, ये वाला क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब दो क्वांटिटी हो या दो से ज्यादा क्वांटिटी हो, आपको अगर कंपैरिजन करना है तो उसमें जो सेम चीज है, चाहे प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन हो, अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हटाइए। हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसका जो ऑर्डर होगा वही मेन जो रियल वाला कंपैरिजन करना है उसका भी होगा। तो आप फ्रैक्शन का कंपेयर करना, असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना, फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना बहुत कम्प्लेक्स टाइप का फ्रैक्शन रहता है, उसको आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो नंबर सिस्टम में मैं बताया भी हूँ। ठीक, तो फ्रैक्शन का तो नंबर सिस्टम में करना है। यहाँ मेनली ये सब यहाँ नहीं बताना है, ये सब कोई खास नहीं है बताना, बस इसी प्रॉपर्टी से हम एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स में यूज करते हैं, यही प्रॉपर्टी सब एक्सपोनेंट सर्ट्स में यूज करते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ मेन तो है एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स वाले नंबर का कंपेयर करना। ठीक, तो चलिए हम उस पर चलते हैं, यहाँ इसको अब छोड़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और है। अब यहाँ देखिए 3 नंबर का है, 2 एग्जाम्पल है, एक 8 नंबर है और एक 9 नंबर है, और 3 नंबर दिया गया है। समझिएगा 3 नंबर है, या तो अगर इसको कंपेयर करना है तो आपको प्रोडक्ट करके निकालना होगा, या क्या दिख रहा है आप सिर्फ 2 में कीजिए, कुछ ऐसा सब में इक्वल टाइप का दिख रहा है, सब में तो नहीं दिख रहा है। क्या बना सकते हैं
तो देखते हैं बना के। जैसे मैं यहाँ 325 है, ठीक है, यहाँ 65 है, इस 65 को 325 बना सकते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 325 बन जाएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ 5 से डिवाइड देते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 325 इसी से 5 से निकाल के दे देते हैं। तो 13 पच्चे 65, 5 से 1 5 का 20, यही हो जाएगा। 13 पच्चे 65 और 7, 5 से 1 5 का 20। ठीक, चलिए 325, ये 325 का 2 गुना है, 325 का 2 गुना है। तो आप इससे 2 निकाल के इसको दे दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 325 इंटू 12 गुना 24 और 48 गुना 96 हो जाएगा। अब 325 25 पॉजिटिव है सब में, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जो अब बच गया सिंगल नंबर, जो उसका ऑर्डर होगा वही मेन का ऑर्डर होगा। तो आप देख सकते हैं 1517, इसको 1 मान लेते हैं, या 1517, 1314 और 2496 सबसे बड़ा ए है। तो हमारा ए जो आएगा सबसे बड़ा आएगा, 1248 क्या होगा, 48 सबसे बड़ा आएगा। ठीक, फिर यहाँ जो है उससे जस्ट छोटा 1517 है, तो आप कह सकते हैं 1517 इंटू 325, इससे छोटा आएगा। ठीक, उससे जस्ट छोटा क्या है, 1314 है, तो आप कह सकते हैं 65 इंटू ये जो 6570 है, ये सबसे छोटा आएगा। तो ऐसे ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो कंपैरिजन में सेम चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक नेगेटिव नंबर है, समझिएगा। यहाँ देखिए -350 इंटू 24 है, 180 48 है, -72 इंटू 120 है। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, या तो आप दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा, नहीं तो आप एक एक क्वांटिटी हटा सकते तो हटा दीजिए, तो एक एक में क्लियर पता चल जाएगा। क्या 350 या ये वाला बड़ा वाला क्या एक जैसा बन सकता है? हम देख रहे हैं यहाँ 24 है, 48 है, 72 है, ये 24 48 72 बन सकता है, क्योंकि एक ही मल्टीपल है, 24 का ही मल्टीपल सारा है। तो क्या हम इसको 72 तो बना नहीं सकते? अगर बनाना भी होगा तो हाफ लेना पड़ेगा, तो हाफ क्यों ले, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, छोटा ही बना देते हैं। 24 है ना, 24 ठीक है, इसका हाफ, इसको हाफ 2 इसमें आने दीजिए, तो 18 360 इंटू 24 कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 3 यहाँ दे दूं तो 24 दूना 72, 32 37 360 यहाँ आ जाएगा। तब -24 हम ये कह सकते हैं, 24 पॉजिटिव का सभी में से हटा देते, लीजिए हटा दिए। अब बच गया उसका ऑर्डर देख लीजिए। तो आप अगर ये देखेंगे तो ये दोनों तो सेम ही आ रहा है, 24 तक 72, 32 37, और ये अगर 24 दूना 48, ये दोनों तो सेम ही आ गया। -350 क्या है, सबसे बड़ा है, -360 तो दोनों इक्वल ही है, तो क्या कहिए, ये तो इक्वल ही हो गया। तो कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है और ये सबसे बड़ा है। तो पॉजिटिव हटा के बाकी में ऑर्डर देख लीजिए। मैं यहाँ निगेटिव लिखने का मेरा मकसद ये है कि मैं निगेटिव हटाऊं तो आपको पता चले क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, इसी को -24 इंटू 350 से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -24 इंटू 360, इसको लिख सकता हूँ -24 इंटू 360। ओके, ये दोनों तो सेम है, तो सेम में क्या आप दोनों में से किसी एक का ऑर्डर देख लीजिए, बाकी हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। चलिए, अगर दोनों में से आप -24 हटाएंगे, क्या करेंगे, -24 हटाएंगे, तो -24 हटाएंगे तो रियल में क्या होगा, 350 छोटा होगा, 360 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका जो ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर, यहाँ लेस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, ग्रेटर लग जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिए, -24 का दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, लेस वाला ग्रेटर बन जाएगा, लेस वाला ग्रेटर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बाकी ये तो बराबर है, तो बराबर ये लिख दीजिए, -72 इंटू 120। ओके, चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही डिवीजन में दिया गया है 3249/17 है, 3249/17, 4460/51, 15005/85 -2/7। अगर सबसे पहले देखें तो इसमें मात्र एक ही निगेटिव नंबर है, और कुछ भी अगर आपको कुछ पॉजिटिव में निगेटिव दिया जाए तो डायरेक्ट आप निगेटिव को सबसे कम कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कम आएगा, निगेटिव सबसे कम होता है पॉजिटिव कोई भी संख्या से। अब यहाँ देखिए, या तो डिवीजन देके आप बता सकते हैं, इस समय डिवीजन देके बता सकते हैं, या अगर एक हटने वाला, या ऊपर वाले या नीचे वाले, अगर इक्वल बन सकता है तो इक्वल बना के हटा दीजिए। हम यहाँ 17, ठीक है, यहाँ 17 का मल्टीपल है, इसी में 3 का हम ये क्या है, 3249/17 है। ये क्या है, आपको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 8460/51। हम कह सकते हैं 3 से 17, 3 दूना 6,
3 8 24 100 ऐसे 28 कर सकते हैं, 2820/17 ये कर सकते हैं नहीं। यहाँ भी 17 का बना सकते हैं, 17 × 85 और 5 × 15 005, मतलब ये क्या है 3005/17 है, ऐसा कर सकते नहीं। अब ये तीनों नंबर में क्या है डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करके बता देंगे। आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है 3200, ये वाला सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सब देखिए सबसे छोटा लिखे इसके जस्ट बाद कौन आएगा 2820/17 आएगा, इसका मतलब 8460/51 इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा 3005/17, तो ये क्या आएगा 15005/85 आ जाएगा। इससे जस्ट बड़ा सबसे बड़ा होगा 3249/17। अब देख सकते हैं यहाँ दिखने में दोनों नंबर छोटा था लेकिन सबसे बड़ा यही है रियल, ठीक। तो ऐसे ही दो या दो से अधिक क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है तो इक्वल चीज को आप हटा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हटा सकते हैं, डिवीजन में हटा सकते हैं, एडिशन में हटा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन में हटा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा ध्यान रखिएगा अगर निगेटिव चीज को हटाएंगे तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। चलिए तो ये चीज अभी बेसिक, अभी तक बेसिक चल रहा था। टाइम कितना हुआ, चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक क्वांटिटी ए लेस देन बी है और दूसरा क्वांटिटी है दूसरा है सी लेस देन डी है। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं ए प्लस से लेंगे और राइट वाले को राइट के साथ जोड़ते हैं तो कौन बड़ा आएगा, फिर भी यही बड़ा आएगा। यहाँ क्या है दोनों 12 को आप एक साथ जोड़े, दोनों छोटा को एक साथ जोड़ रहे तो छोटे वाले एक साथ आएगा, क्या होगा छोटा ही होगा ना बड़े वाले से। आपको मैं ये कहूं, चलिए एक 5 सेंटीमीटर का स्टिक है और एक 15 सेंटीमीटर का स्टिक है, ठीक ना, ठीक। मैं इसमें क्या किया हूं 3 सेंटीमीटर जोड़ दिया हूं छोटा वाले में और इसमें जोड़ दिया हूं 5 सेंटीमीटर वाले। बड़ा वाले में ज्यादा जोड़ रहे हैं और छोटा वाले में कम जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा जो ये दोनों भी क्या आएगा छोटा ही आएगा। अब छोटा वाले में कम बड़ा वाले में ज्यादा जोड़ेंगे तो बड़ा वाले वही बड़ा आएगा, जो बड़ा था वही बड़ा आएगा। वही चीज यहाँ है, सेम चीज है कि ये छोटा वाले दोनों को एक साथ जोड़ते हैं और बड़ा वालों को एक साथ जोड़ते हैं तो जो राइट साइड है वही बड़ा आएगा। एग्जाम्पल के लिए एकदम बेसिक एग्जाम्पल सब दे सकते हैं, -15 कह सकते हैं लेस देन -8 है, ठीक। और कह सकते हैं 10 क्या है 15 से छोटा है, दोनों को जोड़ दिए, छोटा वाले को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -15 + 10 जो होगा ऑलरेडी -8 + 15 से छोटा होगा। आप देख सकते हैं इसको, ठीक। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, बाकी इस एग्जाम्पल का तो मतलब है नहीं, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे दो छोटा चीज को एक साथ जोड़ेंगे और दो बड़ा चीज को एक तरफ जोड़ेंगे तो दोनों 12 वाले ऑलरेडी बड़ा आएंगे, ठीक। चलिए आप समझिएगा। इसी का दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन में कि a - b निकालेंगे और सॉरी a - c निकालेंगे और b - d निकालेंगे तो कौन बड़ा होगा छोटा होगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते, वो नंबर पे डिपेंड करेगा। एडिशन में हमेशा फिक्स है लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यही चीज प्रोडक्ट के लिए हम लगाते हैं, पहले एडिशन फिर प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं दोनों छोटा चीज को प्रोडक्ट करूं ए और सी का और दोनों बड़ा को प्रोडक्ट करूं बी और डी का, तो क्या होगा दोनों बड़ा का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलरेडी बड़ा ही आएगा। आप एक तरफ दोनों छोटा का प्रोडक्ट किए, एक तरफ दोनों बड़ा का किए तो बड़ा ही आएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ दोनों जो होगा ए बी सी डी यहाँ क्या होगा वेयर ए बी सी डी ये सब क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। निगेटिव के केस में उल्टा सीधा भी हो जाता है। मान लीजिए आपको मैं एक यहीं पे देख लीजिए -3 लेस देन क्या है 5 है ना, यहाँ ले लेता हूँ -15 लेस देन 2 है या नहीं है बताइए। अब इस दोनों का छोटा वाले का प्रोडक्ट कीजिए तो 15 से 45 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। अब तो बड़ा ये हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो हमेशा वो क्या होगा पॉजिटिव के केस में होगा। अब यहाँ देख लीजिए मान लीजिए यही चीज है -45 और 10, अब तो ऑर्डर वही है। तो जब कुछ नेगेटिव होगा और कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव होगा ए बी सी डी में, कुछ अगर नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है तो वो नंबर के अनुसार ऑर्डर दिखेगा, साइन के अनुसार नंबर है। लेकिन अगर हमेशा चारों के चारों क्वांटिटी पॉजिटिव है, चारों के चारों क्वांटिटी पॉजिटिव है
और ऐसा दिया गया ए लेस देन बी और सी लेस देन डी, तो आप छोटे वाले को प्रोडक्ट एक साथ और बड़े वाले को प्रोडक्ट एक साथ करेंगे तो जो बड़ा वाला है वही बड़ा आएगा। ठीक, अब ऐसा हम ये सब इसलिए बता रहे हैं, यही सब एक्सपोनेंट एंड सर्च में यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पहले तो एकदम मैं सिंपल नंबर सब पे कर लिया हूँ, अरेंज इन ऑर्डर, ये तो एडिशन में हो गया। चलिए अब इसी प्रॉपर्टी के अनुसार कि दोनों छोटा वाले को जोड़ेंगे तो छोटा आएगा, बड़ा वाले को जोड़ेंगे बड़ा आएगा। इसी प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ देखिए, अगर मुझे इस तीनों में ऑर्डर बताना है, तीनों में ऑर्डर बताना है, तो पहले हम इस दो का ऑर्डर देख लेते हैं, इसमें कौन बड़ा है छोटा है। तो यहाँ देखिए क्या है, 2625 जो है 2625.85 जोड़ के तो वैसे डायरेक्ट बता देंगे, ये क्या है 25 और 26 छोटा है, ये छोटा है या नहीं है। चलिए फिर ए भी क्या है, इससे छोटा ही है, मतलब ए जो है आप ये कह सकते हैं एक क्वांटिटी से ये छोटा है। ठीक, दूसरा भी क्वांटिटी कंपैरिजन करते हैं तो ये इसी का छोटा आता है, तो ये दोनों छोटा नंबर का एडिशन है, दोनों बड़ा नंबर का एडिशन है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें जो है ए वाला बड़ा आएगा, ए वाला छोटा आएगा। इस दोनों में तो बता दी क्या आएगा, ए आपको बड़ा आएगा छोटा आएगा। अब इस दोनों में कर लीजिए या इस दोनों में कर लीजिए, आपको तीनों को तीनों में भी कंपैरिजन करना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पे। तो यहाँ तो दो का पता चल गया कि यहाँ दोनों बड़ा नंबर का एडिशन है तो ये बड़ा आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 360 है जो कि ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, ये पहला क्वांटिटी से बड़ा है। दूसरा देखिए 25 और 26 है, यहाँ 26.26, ये दोनों बड़ा है, दोनों बड़ा है। तो आप ये कह देंगे यहाँ दोनों बड़ा नंबर का एडिशन है तो फिर ये बड़ा आ जाएगा, फिर ये बड़ा आ जाएगा। तो ऑर्डर आपको अभी एक जैसा नहीं हुआ है, आप ये कह देंगे इसको आप पहले ले लेंगे 350, 2600, 2500, 26, इससे बड़ा क्या आया आपको ये आया है 2600। इसको 1 2 से मैं करता हूं, ठीक ना, लाइट कट गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ठीक, मैं 1 2 से करता हूं, ठीक, 3 ले लिया। ठीक, अगर क्या है 2 छोटा है और 1 क्या है बड़ा है, 1 बड़ा है। अब 3 क्या आएगा, इधर आएगा, बीच में आएगा, इधर आएगा, वो तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है। ए यार लाइट कट गया,